नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपके लिए भारत का संविधान हम पढ़ रहे हैं और भारत के संविधान में तीसरा टॉपिक लाया हूं, प्रस्तावना। यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें आपके ग्रुपों में। तो शुरू करें। हमारी जो मुख्य आज का टॉपिक है प्रस्तावना, उद्देशिका हम पढ़ रहे हैं। तो हम भारत के लोग, हम देखें हमारे जो भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग, वो अमेरिका से लिया गया है। तो हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता पैदा करने के लिए आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मपित करते हैं। तो ये जो है वो प्रस्तावना है हमारे संविधान की। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, क्रम पूछा गया है, तो ज़रूर आप समझें, इसको बार बार देखें। मूल संविधान की प्रस्तावना में तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो थे, अखंडता शब्द नहीं थे। मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द नहीं थे। ये शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़े गए हैं, तो ये जरूर समझें। तो ये मुख्य बात, बेरूवादीवाद 1960 जो आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना था, जबकि केशवानंद भारतीयवाद 1973 में जो आया केस, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अंग मानते हुए इसे संविधान की आंख बताया है। ये क्वेश्चन बना है। SR बॉम्बे वाद 1994 में, इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान के मूल ढांचे का भाग माना और प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में ही संविधान के उद्देश्य और उसके लक्ष्य निहित हैं। ये मुख्य बात आपके लिए, प्रस्तावना में ही संविधान के उद्देश्य और उसके लक्ष्य निहित हैं। जहां कहीं भी संविधान की भाषा अस्पष्ट है, वहां प्रस्तावना को आधार माना जाता है। और प्रस्तावना में निहित जो हम भारत के लोग शब्द जो हैं वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये मुख्य बात। तो ये प्रस्तावना में ये बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं, ये देख सकते हो आप, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। कौन सा क्रम बताएं आप, तो ये लाइन आपको याद होनी चाहिए, ज़रूर आप समझें। हम भारत के लोग, ज़रूर आप इसको याद करें। आप आगे हम देखें, संघ व राज्य क्षेत्र का जो प्रावधान भाग संख्या 1 में है, 1 से 4 में, यानी आर्टिकल 1 में, यानी कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात, यानी आर्टिकल 1 में क्या कहा गया है, भारत के अनुच्छेद 1 में, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संघ तो देख सकते हैं, फेडरल व यूनियन दो होते हैं। फेडरल यानी राज्यों को समझौते के परिणाम स्वरूप राज्यों का पृथक होने का अधिकार है। फेडरल नियम में क्या होता है कि राज्य अलग हो सकते हैं देश से, लेकिन यूनियन का मतलब होता है राज्य को समझौते परिणाम नहीं, इसीलिए कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। तो बहुत महत्वपूर्ण बात, आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया लिखा है, याद रखें आप, वो राज्यों का संघ होगा, यानी कि कोई भी राज्य भारत के संघ से अलग नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपके लिए आर्टिकल 1 में कहा गया है। आर्टिकल 2 में नए राज्यों का भू क्षेत्र के भारत में सम्मिलित संसद साधारण बहुमत के आधार पर करेगी। तो बहुमत, साधारण बहुमत से ही नए राज्यों का भू क्षेत्र जो है वो अदल बदल होता है, वो होगा। आर्टिकल 3 में कहा गया है, नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से कर सकेगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 4 में कहा गया है, 2 से 3 के तहत किए गए परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे, अनुच्छेद 4 में।
और भाग संख्या 2 में नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 5 से 11 तक ये सेकंड ग्रेड में ये भाग नहीं है शायद आपका। और वैसे बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए ये लाया था मैं, प्रस्तावना के बारे में समझाया आपको अच्छी तरह से, इसको ज़रूर आप देख लें, प्रस्तावना उद्देशिका के बारे में। और 42वें संविधान संशोधन में ये जो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ये ज़रूर समझें आप बात को। आगे जो है वो ये बात मुख्य है कि भाग संख्या 1 में संघ व राज्य क्षेत्र का वर्णन है। आर्टिकल 1 जरूर याद रखें, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा और हमारे यहाँ पर यूनियन शब्द का उपयोग हुआ है, जबकि फेडरल नहीं है हमारे यहाँ पर। ये क्वेश्चन बना था सेकंड ग्रेड 2014 में, तो आप ज़रूर समझे। ये देखिए यहाँ पर आर्टिकल 2 में नए राज्यों का भू क्षेत्र का भारत में सम्मिलित जो होगा वो संसद साधारण बहुमत से करेगी, वही बातें हैं। और आर्टिकल 3 में देखिए, नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन संसद साधारण बहुमत से करेगी। ये भी क्वेश्चन बना है, आर्टिकल 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 4 में देखिए, अनुच्छेद 2 व 3 के तहत परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। तो भाग संख्या 2 में नागरिकता का वर्णन है। तो इस प्रकार ये शॉर्ट वीडियो में लाया था आपके लिए। हर्षद कुमार त्रिवेदी ये चैनल आपके लिए कार्य कर रहा है। ज़रूर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बहुत कुछ मैंने आपको इस चैनल पर पढ़ा दिया है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।